हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो सुबह के बज चुके थे 4। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी वही रोज़ वाले काम धंधे के साथ ही। तो सुबह सबसे पहला काम तो झाड़ू लगाने का ही होता है, तो वही मैं लगा रही थी। यहाँ पे सारे घर में लग चुकी थी हमारी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद नहा धो करके मैं आ गई थी मंदिर में पूजा वगैरह करने के लिए। आज है नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी। वैसे तो दिन तो हो रहे हैं आज 9, पर तिथि के हिसाब से आज अष्टमी है, इसलिए मैंने आज अष्टमी का व्रत रखा हुआ है और कल नवमी की पूजा करूँगी 1 तारीख को। आज है 30 सितंबर। तो आपके यहाँ अष्टमी कब मनाई गई और नवमी कब मनाई गई वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मेरे यहाँ कहीं कहीं तो आज नवमी मनाई जा रही है, अष्टमी कल ही मन गई है। तो ये देखिए सुबह की खूबसूरत सी नज़ारे। सुबह हो चुकी है एकदम, मतलब उजाला अभी नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। लाइट आ रही थी तो मैंने सोचा फटाफट से बना लेती हूँ सब्जी। 6 बज चुके थे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ सब्जी आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, सिंपल सी, वही नॉर्मल सी जो हमारी बनती है, पतले पतली रसे वाली टमाटर आलू की सब्जी। तो वही मैं बना रही थी बिल्कुल आसान तरीके से ही, नॉर्मल। तो यहाँ मैंने छौंक दी थी आलू टमाटर की सब्जी और फिर लगाया था आटा रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ सेंक रही थी मैं रोटी। सब्जी हमारी बन चुकी थी और टाइम भी हो चुका था, पापा का 7 बज गए थे। वैसे आप लोगों की जिस दिन व्रत होता है उस दिन आप लोगों के दिन की शुरुआत कैसे होती है? मेरी तो हमेशा ऐसे ही होती है और शायद हर गृहिणी की ऐसे ही होती है, काम काज में लगते हुए ही। क्योंकि हमारे लिए ना ही तो कोई व्रत वाला दिन छुट्टी होता है, ना ही संडे का छुट्टी, ना ही मंडे, कुछ भी छुट्टी वुट्टी नहीं होता है। बस काम हम बढ़ा और जाता है। छुट्टी वाले दिन सबकी छुट्टी होती है, लेकिन हम औरतों का उस दिन काम बढ़ और जाता है। तो यहाँ मैंने रोटियाँ सेंक ली थी, बस थोड़ी सी सेंकी थी पापा के लिए ही, बाकी की जब ये लोग खाएंगे तभी सेंक दूँगी। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन लगा रही थी उनका। तो टिफ़िन में वही था, मैंने अभी बताया, सिंपल सा खाना, टमाटर आलू सब्जी और रोटी। तो टिफ़िन वगैरह जब मैंने उनको दे दिया था लगा के, उसके बाद मैं लगी थी अपने लिए चाय वगैरह बनाने में, क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ भाई साहब। अभी तो मैं सोच रही थी टिफ़िन लगा दूँ उसके बाद आराम से बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं चाय बना के पीने लग जाऊँगी तो तब तक पापा जी लेट हो जाएंगे। तो पहले उनका टिफ़िन वगैरह लगाया, उसके बाद बनाई थी मैंने अपनी मस्त चाय अदरक वाली। फिर आराम से पी के फिर लग गई थी अपने बाकी के काम में। वैसे तो झाड़ू लग गई थी, नॉर्मल ही लगी थी ऐसी ही, बट अच्छे से नहीं लगी थी रूम में, क्योंकि सुबह सुबह चल रहा था फ़ैन भी रूम में और बिट्टू और ये सो भी रहे थे। तो मैंने अब लगाई है इसमें झाड़ू अच्छे से। तो ये जो सोफ़े पे कवर पड़ा हुआ है ना, ये बिट्टू की, मतलब इससे क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इसको डला देख नहीं सकती। उसने अगर देख लिया इसको डला तो वो तुरंत ही हटा देगी, और अगर उसको बैठना होगा इसके ऊपर तो इसको हटा कर ही बैठेगी, ऊपर नीचे दोनों ही कवर हटा देगी तभी बैठती है। अगर नहीं बैठना कुछ भी मतलब ना हो, लेकिन अगर उसने डले देख लिए तो वो उठा के फेंक ही देती है। कितना भी उसको रोको, कितना भी मना करो, तुरंत तो बोल देगी कि हाँ अब नहीं करूँगी ऐसा काम, लेकिन फिर वही उसको हटा के फेंक ही देती है। खैर उसको सही वगैरह करके अभी कर दिया सही, वो आएगी फिर से फेंक देगी। तो मैंने यहाँ अच्छे से लगा ली थी झाड़ू, और रूम में कुछ नहीं, कचरा बस निकलता है कागज़ों का, जो कॉपियाँ होती हैं उनके फटे हुए कागज़ों का, क्योंकि बिट्टी हमारी ना बहुत पढ़ाई करती है ना, फाड़ फाड़ के कॉपियाँ, बस वही कचरा निकलता है। तो सारी घर में मैंने दोबारा से झाड़ू भी लगा दी थी, और इधर मम्मी जी और इन्होंने नहा भी लिया था, और रोटी वगैरह मैंने बना दी थी और सबने खा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि खाना पीना हो चुका था, बस बर्तन रह गए थे। और जो सुबह मैंने कहलाए थे वो और पर्दे वो भी डले हुए थे, और जो कपड़े वगैरह तो मैंने धुल लिए थे पहले ही। अभी मैं आ गई थी उठाने, क्योंकि आप देख ही सकते हैं बादल कितनी तेज़ आ रहा है। कपड़े वैसे सूखे तो नहीं हैं सारे,
कुछ सूख गए हैं और कुछ अभी गीले ही हैं, लेकिन बादल बहुत तेज़ है, उठा लेती हूँ वरना ये भी जितने सूखे हैं सारे ही भीग जाएंगे। तो पहले मैं उठा रही थी जो सूखे हुए थे उनको, और फिर मैं सोच रही थी बाद में उठा लूँगी, गीले अभी डले रहने देती हूँ। फिर सोचा कि बारिश कभी भी हो सकती है, उठा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सूखे सूखे पहले उठाए, फिर इसके बाद सारे ही उठा के मैंने रूम में अंदर रख दिए थे, छत पे ही फैला दिए थे। डोरी बंधी हुई है उसी पे, और इधर देखिए बूंदें पड़ने भी लगी थी। तो मैं जो सूखे कपड़े थे उनको लेकर आ गई थी नीचे, इधर मैं बनाने लगी थी इनको तह। और बिट्टू भी नहा धोके हो चुकी थी रेडी, और वो कर रही थी अपनी मौसी से बात। उसकी मौसी का फ़ोन आ रहा था, बस उन्हीं से लगी पड़ी थी। ये वो जो भी उसका मन में आ रहा था वो बोल रही थी आराम से बस, और खुश भी हो रही थी क्योंकि वो उसमें फ़ोन में कलर दिखा रही थी, स्केच रंगने वाली, उसको बहुत पसंद है, इस वजह से बहुत खुश भी हो रही थी। तो लाइट अभी आ रही थी तो मैंने सोचा फटाफट से इनको निचोड़ लेती हूँ पर्दों की, जिससे ये मशीन में सूख जाएंगे तो कहीं भी मैं इनको फैला सकती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है। अगर इस मौसम में चली गई तो कब आए कोई पता नहीं, क्योंकि हवा भी चल रही थी और बूंदाबांदी हो रही थी। तो लाइट का तो गांव में कुछ पता नहीं रहता, कब चली जाए और कब आए कोई भरोसा नहीं होता है। वैसे शहरों में इतनी लाइट नहीं जाती है, बहुत कम जाती है, या कहीं कहीं तो जाती ही नहीं है, लेकिन हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जाती है। कब चली जाए कोई पता नहीं, और कब आए लौट के वो भी कोई पता नहीं। तो मैं यहाँ पे आंगन में ही बंधवा रही थी इनसे रस्सी, मैंने कहा यहीं बांध दो, तो मैं यहीं डाल दूँगी कपड़े सारे, क्योंकि अभी बारिश तो खैर बंद थी, हवा चली, लेकिन कुछ पता नहीं कब थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगती हैं फिर बंद हो जाती है। तो मैंने कहा बार बार उठाने डालने से अच्छा है मैं इनको यहीं फैला देती हूँ सारे पर्दों को, तो ये आराम से सूखते रहेंगे, कल तक सूख ही जाएंगे, क्या जल्दी है। तो कल जो रूम के थे पर्दे कल वो मैंने कल ही धुल लिए थे, और ये बाकी रह गए थे उनको अभी मैंने धुला था, क्योंकि सुबह ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, इसलिए मैंने इनको डाल दिया था निर्मे में। फिर अगर जब डल गए तो फिर तो उनको धुलना ही है, अगर डले रहेंगे कल तक तो उनमें भी बदबू आने लगेगी। तो मैंने धुल लिए थे आराम से, बाकी जो भी ज़रूरी काम थे वो सारे ही ख़त्म हो चुके थे। और फिर मैं यहाँ लग गई थी चाय के बाद बनाना खाने में, बस यही आज का व्रत में मेरा खाना है। अब अकेले खा लूँगी, फिर शाम को ही खाऊँगी मैं जाके, कुछ देखती हूँ क्या बनाऊँ। साबूदाना रखा है, देखो उसकी खीर बनाती हूँ फिर। तो खा पी के फिर से आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। ये देखिए हवा चल रही है, हरियाली तो चारों तरफ है ही है, देख सकते हैं, और बादल भी खूब अच्छे से छाए हुए हैं, कभी भी बरस ही सकते हैं। देखिए उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे लगाना था रंग पैरों में। रंग बोलिए या महावर, कुछ भी आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मेरे यहाँ तो इसे जनरली रंग, या अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो माहौरी बोलते हैं। तो पहले तो बिट्टू बैठी रही कि मुझे भी लगाना है रंग, लेकिन बाहर उसके बच्चों की आवाज़ सुनी अपने दोस्तों की, तो वो भाग गई थी कि मैं खेल के आती हूँ उसके बाद लगाऊंगी। वैसे वो हमेशा लगवाती, मैं अगर जब भी लगाऊँ रंग या नेल पॉलिश तो वो पहले ही लगवा लेती है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है नेल पॉलिश लगाना, चूड़ियाँ पहनना, रंग लगाना, सजना, बिंदी लगाना बहुत पसंद है। अगर वो नहीं गई होती ना तो पहले खुद ही लगवा लेती, तो अब जो आएगी तब लगा दूंगी उसको। तो मैं यहाँ लगा रही थी रंग, क्योंकि नवरात्रि में रंग लगाना बहुत ही शुभ होता है, ऊपर से व्रत भी हूँ तो इसलिए मैंने कहा लगा ही लेती हूँ। क्योंकि अभी तक पूरे नवरात्रि निकल गए, मैंने रंग नहीं लगाया था, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, क्योंकि हो रहा था घर में कलर, सामान इधर उधर फैला हुआ था, तो उसी को समेटने में मैं लगी थी। तो इधर मेरा रंग लग चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, हम मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में एक और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।